वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 9 समांतर रेखाएं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक। चलिए अपने प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कर उत्तर लिखिए। दो रेखाएं समांतर होंगी यदि क्या हो? वे एक ही तल में स्थित हैं, बिल्कुल। वे कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, यहाँ पे आप लिख लेंगे ना करें। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों में कौन सी रेखाएं परस्पर समांतर हैं? सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी रेखा L है और M है, ये दोनों परस्पर समांतर है। इसके साथ ही जो हमारी रेखा P है और Q है, ये भी समांतर है। तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। एक रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए अभी बताया ना कि अगर कोई एक रेखा है, इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा है और दूसरी रेखा है, तो ये तीनों आपस में समांतर हुई, और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट, समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव समान नहीं होती है, ये भी गलत है, हमेशा समान होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूरी जो है वो हमेशा आपकी समान रहेगी। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर कोई एक रेखा है, इस पर हम दो लंब रेखा खींचेंगे तो वो परस्पर समांतर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक रेखा के समांतर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो कोई एक रेखा है, इसके समांतर हम चाहे जितनी सी रेखाएं खींच सकते हैं। इसको हमने पेपर फोल्डिंग टेक्निक द्वारा सीखा भी है अपनी क्लास में, उसका वीडियो आपको मैं जल्द दे दूंगी, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 अनंत। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, पार्श्व चित्र में L लंबवत है M के, L लंबवत है N के और L लंबवत है P के। मतलब L जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा, वो M पे भी लंब है, N पे भी लंब है और P पे भी लंब है। तो M पैरेलल है N के, N पैरेलल है P के। क्यों? क्योंकि तीन रेखाओं पर है लंब ना बच्चों। देखिए तो आपको दिख रहा है कि तीनों रेखाएं सीधी होंगी, तभी तो इस पे लंब होगा। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे? इसका कारण हम लिखेंगे कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हमारा प्रमेय है जो कि सिद्ध किया हुआ है बुक में। नेक्स्ट कह रहा है, यदि M समांतर है N के, N समांतर है P के, और यदि कोण 1 37 डिग्री है, तो कोण 2 और कोण 3 कितना होगा? ठीक है, कोण 1 37 डिग्री है, तो कोण 2 कोण 3 कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे इन्होंने इस रेखा से इसको ऐसे काटा हुआ है, और ये जो कोण है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो समांतर रेखाओं के जो कोण होते हैं, संगत कोण, वो बराबर होते हैं, इसलिए हमारा कोण 2 भी 37 डिग्री हो जाएगा और कोण 3 भी 37 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक तिर्यक रेखा, अब आप इसका मतलब समझिए, देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ये इन कह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, देखिए संगत कोण जो हैं वो आपके ये वाले और ये बराबर होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग, जो एक ओर है वो अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण ये हुए, तो एक सीधी रेखा पे बनी हुई, तो ये 180 ही तो होगा बच्चों। तो यानी हमारे तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सब सही हैं। ठीक है, तीनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक पार्श्व चित्र में
रेखा P के समांतर रेखा Q तथा रेखा R खींचा गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे बच्चों रेखा P है, इसके समांतर Q और R को खींचा गया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि R पैरेलल है Q के, यानी R समांतर है Q के। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कि R पैरेलल है Q के, तो कोण 1 तथा कोण 2 कितने होंगे? तो देखिए यहाँ पे हमें ये वाला कोण दिया हुआ है कि ये 72 डिग्री है, और 1 और 2 जो कोण है वो इसके संगत कोण है। तो कोण 1 और कोण 2 भी 72 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पार्श्व चित्र में रेखा L समानांतर रेखा M और N खींचे गए हैं, यानी L के समांतर M और N खींचे गए हैं। ठीक है, तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। M पैरेलल है N के। क्यों? अभी हमने पीछे देखा तो M जो है वो N के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट कह रहा है यदि M पैरेलल है N के, तो आप बताइए कि कोण 1 कोण 2, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। कोण 2 और कोण 3 के मान बताइए। तो देखिए यहाँ से हमें कोण 1 कोण 2 कोण 3 के मान निकालें। ये हमें दिया हुआ है कि ये वाला कोण 100 डिग्री है, तो हम इसके बगल वाला निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बने दो कोण क्या होंगे? 180। अब ये 100 है बच्चों, तो ये कितना होगा? ये 80 होगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि ये वाला कोण 80 है। अब कोण 1 और कोण 2 जो हैं ये इसके संगत कोण हैं। तो कोण 1 भी हो गया 80 और कोण 2 भी हो गया 80। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कोण 3। अब कोण 3 हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि कोण 3 जो है वो ये 100 है, तो ये इसके संगत कोण है, तो ये भी 100 होगा। ठीक है, अब आप दूसरे तरीके से भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए पहला लॉजिक तो ये था कि आप ऐसे इसको समझ लीजिए। दूसरा ये था कि देखिए ये 100 है तो 3 भी 100 होगा, तो कोण 2 क्या होगा? 180 माइनस कोण 3, तो 180 माइनस 100 यानी 80। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया बच्चों, यहाँ पे आप 80 कर लीजिए। ठीक है, तो कोण 2 80 हो गया, तो कोण 1 उसका संगत कोण है तो वो भी 80 होगा। इसको हम ऑप्शन क्या लिखेंगे? संगत कोण बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप सही कर लेंगे। ये 100 नहीं है, इसको आप सही कर लें, ये 80 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आकृति दी हुई है। कह रहा है पार्श्व आकृतियों को देखकर समांतर एवं लंबवत रेखाओं के नाम खींचिए। समांतर रेखा और लंबवत रेखा। तो हम खींच लेंगे बच्चों। देखिए ओपी समांतर है आरएस के, देखिए ये वाला भुजा समांतर है इस वाले भुजा के। ठीक, फिर एमएन समांतर है, एमएन समांतर है पीक्यू के। अब हमें लंबवत रेखाएं बनानी है, तो देखिए हम बता देते हैं कि एन एम जो है वो लंबवत है इस पे। ठीक उसी तरह ये वाली रेखा पी क्यू लंबवत है एम क्यू पे। ठीक है, तो लंबवत रेखाएं भी मैंने बता दी। दूसरे फिगर में हम देखेंगे, दूसरे फिगर में आप देखेंगे कि पी क्यू समांतर है आर एस के, टी यू के, वी डब्ल्यू के, यानी ये सब आपस में समांतर हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि ये सब आपस में समांतर हैं। लंबवत रेखा इसमें कोई नहीं है बच्चों, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए अब क्या रहा इसमें, तो आप ध्यान देंगे कि देखिए एस टी जो है आपका, ये एस टी ये समांतर है आर क्यू के। फिर पी क्यू जो है आपका ये समांतर है एस यू के। टी यू समांतर है पी आर के, और यहाँ पे आपका बी ई समांतर है ई एफ के। लंबवत यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें देखिए डी एफ समांतर है बी सी के, ई एफ समांतर है ए सी के, और ई डी समांतर है ए बी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभक्त करना है, तो हमारे द्वारा रचना
की गई किरण को कितने बराबर भागों में विभक्त करना होगा? तो 3:4, तो आप बस 3 + 4 कर दीजिए यानी 7। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4 7। फिर कह रहा है किसी रेखाखंड को 6 बराबर भागों में बांटना है तो रचना के चरण को बिना क्रम के इधर उधर लिखा गया है। उनका सही क्रमांक दिए गए खानों में लिखिए। दी गई रेखाखंड के किसी एक सिरे पर न्यून कोण बनाती किरण खींचे। तो अंतिम चरण से रेखाखंड के दूसरे बिंदु अंत्य बिंदु से मिलाएं। रचना की गई किरण पर समान दूरी पर 5 चाप लगाएं। दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचे, समांतर रेखाएं खींचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी गई लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दी गई रेखाखंड के किसी एक सिरे पर न्यून कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींच देंगे। अब उसके बाद से हम प्रकार लेंगे और किरण पर समान दूरी पर 5 चाप लगाएंगे। ठीक है, अंतिम रेखाखंड को दूसरे अंत बिंदु से मिलाएंगे। अब समांतर रेखाएं, इसके समांतर रेखाएं हम यहाँ पे खींचेंगे इस तरह से, तो ये हमारे भाग में बट जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको किया तो आपका हो जाएगा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये हो जाएगा लास्ट आपका नंबर 5। यहाँ पे बच्चों ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियोस आपको थोड़े लेट भी मिल सकते हैं। ये वीडियो मोबाइल के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको आप उस तरह देखें। बाकी थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, वीडियोस ज़रूर मिलेंगे आपको और सभी वीडियोस मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।